सीयूईटी एग्जाम जो आप देने वाले हो उसमें एक्चुअली में आपको मिनिमम कम से कम कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जिसके बेस पे जिसके बाद आपको भारत की किसी बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ओके, आपको सीयूईटी में एक अच्छा कॉलेज मिले उसके लिए आपको कम से कम कितनी मार्क्स लानी पड़ेंगी, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जाम को किस प्रकार देना है और आपको एक्चुअली में आपका टारगेट कितना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो, मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझो, छोटे भाई की तरह समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। नहीं पसंद आए डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब कर देना चलेगा, लेकिन कुछ भी करो, करने का कष्ट करो। ओके, अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि आपको मिनिमम कितनी स्कोर करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं एज अ ब्रो टू ब्रो। सुनो मेरी बात, आपकी सीयूईटी जो है वो आपको कॉलेज मतलब सीयूईटी की आपकी कोई स्पेशल कट ऑफ नहीं आएगी। सीयूईटी आपको सिर्फ एक मार्क्स प्रोवाइड करेगी। सीयूईटी के बेस पे कॉलेजेस अपनी कट ऑफ्स या फिर काउंसलिंग प्रोसेस रिलीज करेगी। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि सीयूईटी कोई यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है जिसमें आप इतना परसेंट लाते हो, इतनी मार्क्स स्कोर करते हो, उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगी। नहीं, आपको सीयूईटी में कॉमन स्कोर करना है, एक मतलब एक ओवरऑल आपको एक एवरेज स्कोर लाना है, जिसके बेस पे डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट मार्क्स रिलीज करेंगी, डिफरेंट कट ऑफ्स रिलीज करेगी। तो ये सबसे पहला डाउट मैंने आपकी क्लियर कर दी। दूसरी बात कि आपको एक्चुअली में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे जो मार्क्स लाने का जो क्राइटेरिया डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके टारगेट यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है। ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सी बात है। सीयूईटी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आते हैं, लाइक जेएनयू आते हैं, बीएचयू आते हैं, जामिया के भी कुछ कोर्सेज आते हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सीयूईटी का सबसे बड़ा हाइप, आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से सीयूईटी बहुत फेमस हो गया इस साल। ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज, तो आप तो सबसे पहले देखो कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट है। लेट्स सपोज आपका टारगेट बहुत ही कॉमन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मैक्सिमम बच्चों का टारगेट है, उठाते हैं। ठीक है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज लेट्स सपोज आपका टारगेट है एसआरसीसी, हमेशा की तरह एसआरसीसी को ही लूंगा भाई तुम्हारा भाई एग्जांपल में, क्योंकि तुम्हारे भाई का ड्रीम कॉलेज था, वो अलग बात है एडमिशन नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो एसआरसीसी मान लो कि आपको जाना है, तो आपको एसआरसीसी की जो प्रीवियस कट ऑफ्स आई है आज तक उसे देखना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप एसआरसीसी अगर कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको पिछले साल तक जब 12th के बेस पे एडमिशन होता था तब तक आपको 99, 100%, 98%, 97, 96 इतना ज़्यादा स्कोर करना पड़ता था। ओके, इसका मतलब कि सीयूईटी का जो मैक्सिमम स्कोर होगा, मतलब सीयूईटी का जो मैक्सिमम मान लो 400 मार्क्स का सीयूईटी का पेपर है, तो ऑब्वियसली अगर आपको एसआरसीसी जैसे कॉलेज में जाना है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ऑब्वियसली 400 में से आराम से 390 तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इतना बेंचमार्क आपको पहले से तय करना पड़ेगा। देखो सीयूईटी पहली बार ये एग्जाम होने जा रहा है, इससे पहले सीयू सेट होता था बट पैटर्न अलग है, कॉलेजेस अलग है, नए कॉलेजेस आ गए, तो सीयूईटी की चीज़ों को प्रेडिक्ट करना इस साल थोड़ा मुश्किल है। अगले साल से हमारे पास सारे रिजल्ट हाथ में होंगे, कैसे रिजल्ट आते नहीं आते सब कुछ पता होगा, लेकिन इस साल मैं आपको एक ऊपर से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब मान लो कि आपको कहीं जेएनयू जाना है, तो आप देखो कि जेएनयू में जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, मान लो एक लैंग्वेज है जैपनीज जिसकी कट ऑफ बहुत जाती है, एक लैंग्वेज है जर्मन की कट ऑफ बहुत जाती है, अगर एक लैंग्वेज है अरेबिक जिसकी कट ऑफ कम जाती है, तो ऑब्वियसली अगर आपको जापानीज जर्मन जैसे कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी में जो आपकी सीयूईटी की जो 400 नंबर की मार्क्स है, टोटल मार्क्स, तो उसमें से मिनिमम आपको 380 390 तो लाने ही पड़ेंगे या फिर उससे थोड़ा ज्यादा या बीच का। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैसे कोर्स में जाना है अरेबिक मान लो जिसकी कट ऑफ भी पहले तक कम जाती थी, तो आपको जो स्कोर है वो भी थोड़ा कम आएगा, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ओके, अब देखो जो भी डिफरेंट सेक्शंस है, ओके, जितने भी मतलब अगर आप मान लो कि सेक्शन ए दे रहे हो, सिर्फ सेक्शन बी दे रहे हो या ए बी सी, तो इन तीनों दे रहे हो, तो आप ओवरऑल उनके मार्क्स को एग्रीगेट कर लो एंड उसका जो मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उससे थोड़ा सा कम अगर आपको आता है तो भी आपको भारत की एक टॉप कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जिस यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में वो जो कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठाओ, देखो कि उसकी कट ऑफ कितनी जाती थी। अगर बहुत ज़्यादा जाती थी तो ऑब्वियसली सीयूईटी में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स करना पड़ेगा। अपने रिजर्वेशन कास्ट कैटेगरी के हिसाब से ये चीज़ अंदाजा लगा लेना, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट ओवरऑल आपको प्रीवियस ईयर
के जो कॉलेजेस है उनके कट ऑफ्स को चेक करने पड़ेंगे। उसी के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको किस स्तर की पढ़ाई करनी है और कितना ज़्यादा मार्क्स लाना है। ओके, अभी मैं मानता हूँ कि वो लोग 12th की स्कोर नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 95-96% लाना मतलब लेना छोड़ देंगे। एकदम से 80% अगर आती है या उसके आसपास तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, आपको अभी भी उतना ही करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी सी लिबरल हो जाए एग्जाम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चले, बट ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। जिस कल तक जो कॉलेज 9500 में एडमिशन लेती थी, आज भी वो कॉलेज 9500 के बीच में ही रहेगी। एंड कल तक जो कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 70% में एडमिशन लेती थी, आज भी वो आपके टोटल CUET के मार्क्स जो भी होगी, मान लो 400 मार्क्स, तो उसके 70% के आसपास ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस पता करना है। जिस भी कॉलेज के बारे में जानना है, उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाओ, उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ निकालो, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो कोर्स है, जो ड्रीम कोर्स है, उसके लिए कितना मार्क्स, मतलब कम कम मार्क्स से भी एडमिशन हो जाता है या फिर आपको बहुत 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 मार्क्स भी लाना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। बस ये लॉजिक अपने दिमाग में रख लो, उसके बाद आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक छोड़ दो, कमेंट छोड़ दो, प्यारा सा गाली देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे लो, बट थोड़ी तमीज से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे और एक नए धमाकेदार इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।